प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत दान शीर्षक कविता के चौथे और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने दिखावटी जीवन जीने वाले लोगों पर तीखा व्यंग्य किया है। पद्यांश देखें। मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल शिव पर दुर्वा दल। तंडुल तिल लेकर झोली आए ऊपर। देख कर चले तत्पर वानर। द्विजराम भक्त भक्त की आस। भजते शिव को बारहों मास। संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने ढोंग करने वाले, दिखावटी, धार्मिक जीवन जीने वाले लोगों पर करारा व्यंग्य किया है। साथ ही मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा की संज्ञा दी है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। विप्रवर ब्राह्मण, सलिल माने जल, दुर्वादल दूब, हरी घास एक प्रकार की दूब, तंडुल चावल, तत्पर शीघ्रता से, द्विज माने ब्राह्मण। व्याख्या देखें। मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। कवि निराला जी कहते हैं कि मैंने झुककर पुल के नीचे की ओर देखा तो मेरे मन में आशा की एक किरण जग गई। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल से ऊपर दुर्वा दल। तंडुल तिल लेकर झोली आए ऊपर। कवि कहता है कि मेरे मन में कुछ आशा जगी, क्योंकि मैंने देखा कि नीचे एक ब्राह्मण देवता स्नान करके भगवान शिव पर जल चढ़ाकर, सलिल माने जल, और दूब, चावल, तिल आदि भेंट समर्पित कर अपनी झोली लिए हुए ऊपर आए। देखकर चले तत्पर वानर। उन्हें देखकर सभी बंदर शीघ्रता के साथ उनकी ओर दौड़ पड़े। द्विजराम भक्त भक्त की आस। ये ब्राह्मण देवता भगवान श्री राम के भक्त थे और भक्त से उन्हें अपनी मनोकामना पूरी होने की आशा थी, इसलिए वे सदैव भक्ति में लगे रहते थे। भजते शिव को बारहों मास। वे 12 महीने, वर्ष के प्रत्येक महीने में भगवान शिव की आराधना किया करते थे, उनकी भक्ति किया करते थे। कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन प्रातःकाल रामायण का पाठ करते हैं। पारायण माने पाठ, अध्ययन, पाठ करते हैं। तत्पश्चात जपते हैं श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण मंत्र का जाप करते हैं। दुख पाते जब होते अनाथ, वे जब कभी दुख की स्थिति में आते हैं, उन्हें दुख मिलता है और अपने को अनाथ, असहाय, जिसका कोई न हो, ऐसा महसूस करते हैं, कहते कपियों के जोड़ हाथ। तब वे बंदरों के सम्मुख हाथ जोड़कर अपने दुख का निवेदन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उनका दुख दूर कर दें। मेरे पड़ोस के वे सज्जन। कवि कहता है कि वे सज्जन, वे ब्राह्मण मेरे पड़ोस में रहते हैं, अर्थात उनका परिचय यह है कि वे मेरे पड़ोस में रहते हैं।
करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, और प्रत्येक दिन, सरिता माने नदी और मज्जन माने स्नान, प्रत्येक दिन नदी में स्नान करते हैं। झोली से पुए निकाल लिए, जब वे पुल के ऊपर आते हैं तो अपनी झोली से पुए निकाल लेते हैं, बढ़ते कपियों के हाथ दे और शीघ्रता से उनकी ओर बढ़ रहे बंदरों के हाथों में उन्हें रख देते हैं। पुए बंदरों के हाथों में धीरे धीरे रखते चले जाते हैं। देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। कभी निराला जी को यह देखकर बड़ा कष्ट अनुभव हुआ, दुख हुआ कि उन ब्राह्मण देवता ने उस ओर दृष्टि घुमाकर देखा भी नहीं जिधर वह भिक्षु, वह भिखारी बैठा हुआ था। यद्यपि वह भिखारी कातर दृष्टि से उनकी ओर देख रहा था, उसे मानवीय करुणा की उम्मीद थी कि शायद उसे कुछ मिलेगा, किंतु उन्होंने उसकी ओर नहीं देखा। इतर माने दूसरा। चिल्लाया किया दूर दानव, बल्कि वे चिल्लाकर बोले कि हे दानव मुझसे दूर रहो, अथवा उन्होंने चिल्लाकर कहा कि मैंने अपने दुखों से छुटकारा पा लिया है। किंतु यहाँ अर्थ उचित यही होगा कि वे चिल्ला पड़े कि हे दानव तुम मुझसे दूर रहो, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। कवि कहता है कि उनके इन शब्दों को सुनकर मेरे मुख से निकल पड़ा कि हे श्रेष्ठ मानव तुम धन्य हो। तात्पर्य यह कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, किंतु ब्राह्मण देवता की दृष्टि में वह ब्राह्मणों से भी तुच्छ है। उसे भिक्षा के योग्य उन्होंने नहीं समझा। मानवता का इससे बढ़कर और उपहास क्या हो सकता है। अर्थात धार्मिक जीवन जीते हुए भी उन्होंने उस भिक्षु के भीतर एक मानव के दर्शन नहीं किए, ईश्वर के एक अंश के दर्शन नहीं किए। इससे कवि को बहुत कष्ट हुआ और वह व्यंग करता है कि हे मनुष्य शायद तुम इसीलिए श्रेष्ठ समझे जाते हो। इस पर आधारित काव्यगत सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के अंधविश्वास एवं धार्मिक दिखावेपन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। दूसरा रस शांत रस, तीसरा छंद मुक्तक छंद, चौथा अलंकार अनुप्रास, पांचवा भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, छठा शैली व्यंग्यात्मक शैली, सातवां गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अविधा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब दूसरी कविता के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।